हेलो। भारत ने कल श्रीलंका को तीसरे T20I के अंदर भी धूल चटा दी। समझ में ये नहीं आ रहा कि भारत की ज़्यादा तारीफ़ करें या श्रीलंका की जो है बुराई करें। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद भारत इतना अच्छा नहीं करी, श्रीलंका जो है वो इतना घटिया क्रिकेट खेल रही है। मतलब शर्म आनी चाहिए श्रीलंका की टीम को, जिस तरह का प्रदर्शन कल उन्होंने करके दिखाया है फील्ड के ऊपर। तो जी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, कल के मैच को एनालाइज करेंगे, इस सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और जो आने वाली ODI की सीरीज़ है उसको भी लेकर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो बड़ी एक्साइटिंग वीडियो रहने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जी तीसरा जो T20 हुआ है उसका जो है स्कोर कार्ड वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कल जी सबसे पहले बैटिंग जो थी इंडिया की आई और इंडिया की तरफ से ओपनिंग पे जायसवाल और शुभमन गिल आए। जायसवाल ने मारे 10 रन, शुभमन गिल ने मारे 39 रन्स 105 के स्ट्राइक रेट से। सैमसन फिर डक पे आउट। उसके बाद रिंकू सिंह 1 रन बना के आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने 8 रन बनाए, शिवम दुबे 13 रन बनाए, रियान पराग 26 रन बनाए 144 के स्ट्राइक रेट से। वाशिंगटन सुंदर 25 रन बनाए 138 के स्ट्राइक रेट से। बिश्नोई 8 रन और सिराज 0 पे थे, आउट हो गए। और इस तरह जो है इंडिया ने 137 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के अंदर। बॉलिंग में थीक्षाना को मिली 3, विक्रमासिंघे चमिंडू विक्रमासिंघे को मिली 1, असिता फर्नांडो को मिली 1, मेंडिस को मिली 1, हसरंगा को मिली 2। तो जी ये थी इंडिया की बैटिंग। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जी श्रीलंका का। बैटिंग आई तो उसके अंदर निशंका ने मारे 26 रन 96 के स्ट्राइक रेट से। कुशाल मेंडिस ने मारे 43 रन 104 के स्ट्राइक रेट से। कुशाल परेरा ने मारे 46 रन 135 के स्ट्राइक रेट से। हसरंगा 3 रन, असलंका 0, मेंडिस 3, कमिंडो मेंडिस 1, चमिंडो विक्रमासिंघे 4, थीक्षाना 0, असिता फर्नांडो 1। ये रन बनाए जी इन्होंने और 137 पे 8 विकेटें खो दी इन्होंने 20 ओवर में और मैच चला गया सुपर ओवर में। सुपर ओवर के अंदर सिर्फ 2 रन बना पाई श्रीलंका और दोनों विकेटें आउट हो गई। इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर वो ओवर डाल रहे थे और जब इंडिया बैटिंग करने आई तो कप्तान साहब और वाइस कप्तान साहब यानी कि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल दोनों आ गए और पहली ही बॉल पे चौका मार के सूर्य कुमार यादव ने गेम को ख़त्म करके इंडिया को सीरीज़ को वाइट वॉश करके जिता दिया। तो जी ये था पूरा कल का मैच का ब्यौरा। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की। इंडिया की तरफ से मैं कहूँगा शुभमन गिल जो है वो अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे। वो क्योंकि पिच जो थी वो थोड़ी टकी थी थोड़ी सी, उनके बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग करी, फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी शुरू में। उसके बाद बॉल इतना ज़्यादा टर्न होना शुरू हो गया, पड़ के बॉल इतनी ज़्यादा घूमने लग गई कि बहुत मुश्किल हो गया था बैटिंग करना। लेकिन इंडिया ने बैटिंग सही भी नहीं करी, अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी सैमसन की। ये सैमसन तो मुझे लग रहा है ये अब ज़्यादा दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं टिकेगा। इस बंदे को जितने चांस दो ये फेल हो जाता है। कल फिर 4 बॉलें खेल कर डक पे आउट हो गया ये आदमी। मतलब समझ ही नहीं आती कि अब क्या किया जाए सैमसन को खिलाने के लिए। उम्मीद भी है इनसे कि भैया अब काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, कितने सालों से खेल रहे हैं, तो अब शायद अपनी टीम में जगह बना लें। इनके साथ लोग कहते हैं कि अनफेयर होता है। क्या अनफेयर होता है? जब चांस मिलता तब तो ये कुछ करता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता अब सैमसन के पास ज़्यादा समय है। मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में अब दिखेंगे आपको, जिस तरह की परफॉर्मेंस ये करी है इन्होंने कल। पिछले मैच में भी डक पे ही आउट हुए थे। ऐसे ही चल रहा है इनका। रिंकू सिंह को कल ऊपर भेजा गया, मुझे लगता है पोजीशन चेंज करने की वजह से वो थोड़े अनसेटल दिखे। 1 रन पे 2 बॉलें खेली, 1 रन बनाया और आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव भी अपनी पोजीशन से अलग खेले। एक्सपेरिमेंट कर रही थी टीम इंडिया, ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रही थी, थोड़े स्क्वाड में भी चेंजेस किए थे। तो सूर्य कुमार यादव भी थोड़े से कम ही रन बना के आउट हुए। शिवम दुबे से उम्मीद थी, उन्होंने कुछ 1-2 शॉटें अच्छी दिखाई भी थी, लेकिन फिर जो है 13 रन बना के वो स्पिनर की बॉल पे कैच आउट हो गए। पीछे जो है एक इजी सा डिसमिसल दे दिया, बॉल समझ में नहीं आई या बॉल रुक के आई और वो आउट हो गए। फिर रियान पराग आए और वाशिंगटन सुंदर के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप चली। रियान पराग ने बढ़िया कुछ छक्के भी मारे, एक आधा छक्का भी दिया। वाशिंगटन सुंदर ने जो है उसने भी साथ दिया उसका, और दोनों ने जो है मिल करके थोड़ा इंडिया के स्कोर को रिस्पेक्टेबल कर दिया। रियान पराग अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मैं कहूँगा अपना काम पूरा नहीं कर पाया। उसको आखिर तक बैटिंग करनी चाहिए थी।
और वाशिंगटन सुंदर भी जो है थोड़ा लकी रहे, वो उनकी बाउंड्री पे कैच वैच छोड़ के छक्का चला गया। बट वाशिंगटन सुंदर के साथ मेरी वही प्रॉब्लम रहती है कि छक्के नहीं मार पाता ये लड़का, और नीचे खेलोगे छक्के नहीं मार पाओगे तो कैसे आओगे तुम बैटिंग करने, क्या करोगे फिर तुम। और बॉलिंग में भी अगर इसको विकेट मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती तो ये बस कंटेन बॉलर की तरह रह जाता है, और अगर पिटाई हो जाए इसकी तो फिर ज़्यादा ही पिटाई हो जाती है। तो थोड़ी सी मैं कहूँगा इनकन्सिस्टेंसी है। वैसे मुझे प्लेयर बहुत पसंद है, एटीट्यूड इनका बहुत अच्छा है, ये इस लड़के को टीम में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि थोड़ा बैड लक रहा है इनके साथ अब तक, बट अब इनको थोड़ी परफॉर्मेंस अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए। बाकी बॉलिंग की बात, जैसे मैंने कहा थीशन अच्छी बॉल फेंक रहे थे, 3 विकेटें मिली हैं उनको, उनके फास्ट बॉलर्स ने बढ़िया बॉलिंग करी, हसरंगा को भी 2 विकेटें मिली, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पिच का बहुत अच्छा साथ मिल रहा था। अब श्रीलंका की बात करें तो इनके पहले के तीनों बैट्समैन बढ़िया बैटिंग करके गए, 110 पे 1 विकेट गिरा हुआ था, लग रहा था मैच सिंगल हैंडेड ही ले जाएंगे, और मैच में इंडिया ने कम स्कोर बनाया था, लग रहा था कि इंडिया जो है ये मैच पक्का हार जाएगी। लेकिन कमाल की बात है, श्रीलंका इतना घटिया क्रिकेट खेल रही है कि भैया वहाँ से भी ये लोग हार गए। मतलब विश्वास नहीं हो रहा मुझे, आज भी ये सोच के विश्वास नहीं हो रहा कि कल मैंने क्या देख लिया। मतलब इंडिया अच्छा खेली है, इतना बढ़िया खेल गई है, या श्रीलंका इतना घटिया क्रिकेट खेली है। मुझे लगता है श्रीलंका बहुत ज़्यादा घटिया क्रिकेट खेली है। मतलब शर्म आनी चाहिए, जीते हुए मैच को कैसे हारा जाता है ये कोई श्रीलंका से सीखे। इनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इनके कुछ प्लेयर्स तो मतलब बैटिंग में लगता है उनको बैट ही उठाना नहीं आता। मतलब सिचुएशन के हिसाब से कैसे खेलना है इस टीम को पता ही नहीं है। मतलब क्या बोलूँ मैं कि जहाँ फील्डर खड़ा हुआ है वहीं मारते हैं, सीधा हाथ में देते हैं, गैप में तक मारा नहीं जाता है इनसे। और ये अपने आप को जो है इंटरनेशनल टीम बना के बैठे हैं। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता ये शब्द, मेरे को उम्मीद है, मैं पहले भी ये पॉजिटिव हूँ कि श्रीलंका वापसी करेगी, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा भाई। इस तरह का क्रिकेट तुम खेलोगे तो तुम तो डिज़र्व ही नहीं करते इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। मतलब इंडिया ने कमाल का काम किया कल, जो इनको हरा दिया उस मैच में। सुपर ओवर में गेम चली गई, आखिर के 2 ओवर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने फेंके हैं। सोचना भी मुश्किल है क्यों फेंके हैं। ये एक तरह का भैया बहुत तारीफ हो रही है गौतम गंभीर की, क्या स्ट्रेटजी लगाई कि फास्ट बॉलर्स के जो हैं ओवर बचे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बॉलिंग ना दे करके इन 2 पार्ट टाइमर्स को बॉलिंग दे दी। मैं तो कहूँगा पार्ट टाइमर्स भी नहीं है, ये तो बहुत ही कम बॉल फेंकते हैं। और सारे स्पिनर्स के ओवर ख़त्म हो गए थे, लेकिन क्योंकि बॉल टर्न हो रही थी, स्पिनर को मारना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, तो इन्होंने जो है 2 स्पिनर्स उतार दिए। कप्तान साहब खुद बॉलिंग में आ गए और कमाल का क्रिया इन्होंने बॉलिंग करी। रिंकू सिंह ने अपने 19वें ओवर में तो 2 विकेटें भी निकाल दी, और सूर्य कुमार यादव ने भी जो है अच्छा खासा कंटेन कर दिया। अगर 1-2 फील्डिंग मिस्टेक्स ना होती तो हम 20वें ओवर में ही जीत जाते सूर्य कुमार के, लेकिन मैच जो है सुपर ओवर में चला गया। उसके बाद श्रीलंका की आप देखिए अपनी गलतियों से फिर नहीं सीखे, 2 बंदे छक्के मारने के चक्कर में दोनों कैच आउट हो गए। मतलब शर्म आनी चाहिए। तुम सुपर ओवर भी ढंग से नहीं खेल पाए, 10 रन भी बना देते तो मैच बन जाता, तुमसे वो भी नहीं लगे, सिर्फ 2 रन बनाए इन्होंने, 3 बॉलें खेली। वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ी पेशेंस रखते, थोड़ा कम से कम बैकअप में मारते। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो यार तुम, कैसे मजाक की गेम खेल रहे हो, फील्डर्स के हाथ में कैचेज दे रहे हो सुपर ओवर के अंदर। इंडिया ने आकर के पहली बॉल पर मार दिया चौका, ख़त्म कर दी गेम। तो इससे भी ये भी बात पता चल रही है कि क्रिकेट के अंदर कितनी ज़्यादा मतलब 2 भाग बन गए हैं। एक तो इस तरह की टीमें बन गई हैं T20 के अंदर जो कि अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उनका फॉर्मेट ही अलग है, और बाकी सारी टीमें एक तरफ है जिनको समझ ही नहीं आ रही, वो अभी भी जो है पुराने टाइप का क्रिकेट खेल रहे हैं और इनमें कोई मैच ही नहीं है। ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है ये अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी सब अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये T20 में भी हो गया। पहले ये चीज़ें टेस्ट मैचेज में दिखने लगी थी, ODI में भी कुछ हद तक दिखने लगी थी, लेकिन T20 में फिर भी एक तरह से बैलेंस बना हुआ था। लेकिन T20 का फॉर्मेट जो अब नया तरीका जो है, अप्रोच जो है, वो इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही। तो क्रिकेट में तो एक तरह से मैं कहूँगा बहुत बड़ा डिवाइड आ गया है, जिसके अंदर अच्छी टीमें और ये घटिया टीमें ही रह गई हैं, और श्रीलंका जो है वो घटिया टीम की तरफ आती है। अफगानिस्तान मूव कर रही है अच्छी टीमों की तरफ, तो भैया उससे सीखो। श्रीलंका में तो एक कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नई टीम है, इतनी पुरानी टीम है और इतने समय से खेल रही है। ये जो पूरा बैच खेल रहा है ये कोई नया बैच नहीं है, इसको खेलते हुए भी कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको जो है समझ में नहीं आता कि क्या कैसे करना है, क्या करना है। मतलब हैरानी होती है कभी कभी इनके प्लेयर्स को देख के। कुछ तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बाकी तो ऐसा लगता है बस टाइम पास करने आए हुए हैं, और ऐसी ऐसी मिस्टेक्स मतलब समझ नहीं आती। बैटिंग तो इनकी सच में बहुत ही घटिया है, तो इनको कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है श्रीलंका जो है ये क्रिकेट को अपना नाश कर लेंगे, और इनके जो फैंस हैं वो शायद इनको फॉलो करना ही बंद कर दें। और हम लोग भी जो हैं जो क्रिकेट को पूरी दुनिया में चला रहे हैं इंडियंस, हम भी इनके मैच को सीरियसली नहीं लेंगे, हम भी देखना छोड़ देंगे। तो भैया थोड़ा
ध्यान से खेलें, ढंग से खेलें, प्रॉपरली जिसे कहते हैं क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें भाई। बैटिंग इतनी गंदी तुम नहीं कर सकते, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, कुछ पॉजिटिविटी लेके आएँ अपनी T20 क्रिकेट में। तो जी ये तो बात हो गई। गौतम गंभीर की बहुत तारीफ़ हो रही है कि आखिर के 2 ओवर स्पिनर से डलवाए, वो भी पार्ट टाइमर से, और उन्होंने काम करके दे दिया और इंडिया को इतना हारा हुआ मैच जो है जिता दिया। तो इंडिया की तो बहुत तारीफ़ हो रही है, उसके लिए उनको क्रेडिट जाता है सूर्य कुमार को भी और गौतम गंभीर को भी कि बिल्कुल रिलैक्स रह करके इस मैच को, हारे हुए मैच को इन्होंने जीत लिया। अब ये बात करते हैं आने वाली सीरीज़ की। आने वाली ODI सीरीज़ जो है उसके अंदर तो अब हम बहुत ही जिसे कहते हैं हायर उस पर हम स्टार्ट करेंगे। ये तो T20 सीरीज़ जिस हिसाब से हारे हैं, इनकी तो मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है और इनका कॉन्फिडेंस कितना बिल्कुल डाउन हो चुका होगा कि ये लोग अब T20 सीरीज, वनडे सीरीज़ के अंदर भी मुझे लगता है धूल चाटेंगे। मोरली इन लोगों का बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस और बिल्कुल डाउन है इन लोगों का। साफ पता चल रहा है कि टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया। कल मैच जब ख़त्म हुआ उसके बाद जब सब हाथ मिला रहे थे तो उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सनत जयसूर्या के तो एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि अभी कुछ फट पड़ेगा, वो आदमी फट पड़ेगा, इतना गुस्सा उसने भर रखा है अंदर। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला जो वनडे इंटरनेशनल है उसके अंदर जो है कुछ श्रीलंका से ज़्यादा उम्मीदें करनी चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि हो सकता है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाएं, थोड़ी सी ज़्यादा डेस्परेशन दिखाएं, लेकिन उस डेस्परेशन के अंदर गलतियां भी हो सकती हैं। और इंडियन टीम तो क्लास टीम है, उसमें तो अभी हमारे दिग्गज जो हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब वापस आ गए हैं। वहाँ तो सब खेलेंगे, तो वहाँ पे ये क्या करवाएंगे, इनको तो मतलब भूत बना देंगे इनका। तो अब श्रीलंका के लिए यहाँ से जो है ODI सीरीज़ के जो 3 मैच हैं वो बड़े मुश्किल होने वाले हैं। हमारे प्लेयर तो इनको कच्चा चबा जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और कॉन्फिडेंस इनका बहुत डाउन है इस टाइम पे। तो अब ये कैसे मैनेज करते हैं ये तो सनत जयसूर्या जाने और इनका कप्तान जाने। पता नहीं श्रीलंका ही कप्तान है शायद T20 के अंदर भी और वनडे के अंदर भी। तो अब क्या होगा आने वाली सीरीज़ जो है ये देखने वाली बात होगी। मुझे जो सिर्फ उम्मीद है वो सनत जयसूर्या से ही है कि वो इस टीम को एकजुट रखेंगे, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा वो भी लेंगे, ताकि एक क्लियर मैसेज जाए और पूरी टीम जो है वो वनडे के अंदर जो है एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे। मैं कहता हूँ चाहे ना जीतो लेकिन ऐसे बुरी तरह मत हारो, कम से कम इतनी बेइज्जती तो मत करवाओ कि तुम पे दुनिया हंसे कि तुम क्या क्रिकेट खेल रहे हो। तो मुझे लगता है, मुझे ये उम्मीद है कि सनत जयसूर्या जो है ये कोशिश यही करेंगे कि अब जो ODI जो सीरीज़ आती है उसके अंदर कम से कम श्रीलंका एक बेटर परफॉर्मेंस दे। तो जी इंडिया के पूरे चांसेस हैं अगली सीरीज़ को भी ऐसे ही जीतना, 3-0 वाइट वॉश करके जीतना और कॉन्फिडेंस हाई लेके जाना। ये जो सीरीज़ आ रही है ODI की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसको बड़ी सीरियसली लेगी क्योंकि सिर्फ 6 ही मैचेस हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, इसीलिए सारे सीनियर्स इस सीरीज़ में भी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया इस सीरीज़ को बड़े ही ध्यान से अप्रोच करेगी। गौतम गंभीर इसको बड़े सीरियसली अप्रोच करेंगे क्योंकि उनकी नज़रें जो हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर है। तो जी देखते जाइए अब क्या होता है, कितना भूत बनाती है इंडिया इनका वनडे सीरीज़ के अंदर। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, हम आपको ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे कि जैसे हमने आपको T20 सीरीज़ के अंदर दिया है वैसे ही हम आपको ODI के सीरीज़ के अंदर भी ऐसे ही अपडेट्स देते रहेंगे। आपका प्यार जो है वो ऐसे ही हमें मिलता रहे, इसकी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।